तो आज की जो स्टोरी है वो लखनऊ की है। एक ऐसे परिवार के अंदर कुछ ऐसा हो जाता है जो अभी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दरअसल इनके परिवार में एक ऐसा शख्स है, एक लड़का है जिसकी उम्र 27 से 28 साल की है। वो परेशान रहता है, वो विकलांग हो चुका है, आज उसके पैर नहीं है, आज उसके हाथ नहीं है, बहुत ही परेशान रहता है। घर वालों का कहना है कि वो रात में जब लेटा होता है या दिन में जब भी अकेला होता है, जब कोई घर का सदस्य नहीं होता, पता नहीं क्यों ही परेशान रहता है। घर वालों का कहना है कि वो रात में जब लेटा होता है या दिन में जब भी अकेला होता है, जब कोई घर का सदस्य नहीं होता, पता नहीं क्यों अजीब तरीके की आवाज़ें करता है। उसको ऐसा महसूस होता है कि कोई आसपास है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसको डरा धमका रहा हो। और ये जो लड़का है, इसकी अपनी एक बहन भी है, उसके साथ भी कुछ गलत होता है और ये पूरा परिवार बहुत ही प्रताड़ित है। कुछ ऐसा हुआ इनके घर में, लेकिन ये जो हुआ ये सामान्य नहीं है, ये बड़ा असामान्य है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने काला जादू करा रखा हो, या कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई भूत प्रेत आत्माओं का इनके घर के अंदर वास हो चुका हो, इस लड़के के ऊपर कोई आता हो। क्योंकि कई बार तो ये अजीब तरीके की आवाज़ें करता है, कभी अपनी ही आवाज़ को बदलकर दूसरे के जैसे बोलने लगता है। कई बार इसके शरीर के अंदर ऐसा लगता है कि कोई महिला प्रवेश कर गई हो और वो अजीब तरीके से पतली आवाज़ में बात करती है। लोग बहुत प्रताड़ित हैं। इनके घर के लोग तंत्र मंत्र कराने की कोशिश करते हैं, तांत्रिकों को बुलाते हैं। बहुत कुछ ऐसा है जो इस परिवार के साथ हुआ, जो घटित हुआ। शायद इस स्टोरी के बाद जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको ये चीज़ समझ में आए कि किसी इंसान के साथ गलत करने का हश्र क्या होता है। कई बार आपकी छोटी सी गलती आपको कितना बर्बाद कर सकती है, यहाँ तक आपको भूत प्रेत आत्माओं का सामना तक करा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको वो मंजिल लेकर चलते हैं जहाँ से इनके घर की स्थिति जैसी हुई, वो कैसे हुई, क्या स्थिति पैदा हुई थी। दरअसल ये युगांत नाम का एक लड़का है। अक्सर होता है कि जब आप की उम्र वही 20-22 साल की होती है तो आपको लगता है कि कोई एक ऐसा शख्स हो जिसे मैं पसंद करूं और वो भी मुझे पसंद करे। दरअसल ये जो युगांत है अच्छा लड़का है, लोगों की मदद करता है, लोगों के साथ रहता है। लेकिन लोग इसको थोड़ा चोमू बोलते हैं। चोमू इसलिए क्योंकि लड़कियों का जहाँ ग्रुप होता है वहाँ पर ये ज़्यादा पाया जाता है। लड़कियों के साथ संबंध बनाकर रखना और फ्रेंड जोन में बनकर रहना, कुछ ऐसी हरकतें इसके साथ हुई हैं। ये दरअसल एक स्कूल में पढ़ता था। दरअसल इनका 12th वाला जो क्लास है वो कंप्लीट हो जाता है और इनकी ज्वाइनिंग होती है BA फर्स्ट ईयर में। लखनऊ के अंदर ही एक यूनिवर्सिटी से संबंधित एक स्कूल है जो कि कानपुर यूनिवर्सिटी है, उसी से संबंधित एक स्कूल है जहाँ पर ये जाता है रोज़। अब मेन क्या सीन है कि ये जो लड़का है जब कॉलेज के अंदर जाता है, पहले तो उसको लगता है कि कॉलेज बड़ा हसीन होगा, वहाँ पर कई सारे लोग होंगे, बहुत सारे लड़कियाँ होंगी, बहुत सारे लड़के होंगे, ट्रिप करेंगे, एंजॉय करेंगे। लेकिन इसको कॉलेज के अंदर कुछ वैसा दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन एक लड़की है इनके कॉलेज के अंदर जो कि अभी अभी वो भी BA फर्स्ट ईयर में उसकी ज्वाइनिंग हुई है, जिसका नाम रीवा है। रीवा दरअसल कोई साधारण लड़की नहीं है, बहुत ही खूबसूरत लड़की है। ये समझ लीजिए ऊंचे कद की है और बहुत खूबसूरत है। लोग उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और जब आपके कॉलेज में एक ही खूबसूरत लड़की हो तो कहीं ना कहीं वो अट्रैक्शन का पॉइंट बनती है। और रीवा भी कुछ इन्हीं में से एक थी। कई सारे लड़के कोशिश करते थे कि रीवा से बातचीत करें। उन्हीं में से एक दिन क्या होता है कि कोई बातचीत होती है, कोई प्रोफेसर कोई बात बोलकर जाते हैं कि ये चीज़ काम कर लेना। कोई ग्रुप डिवाइड करते हैं, ग्रुप डिवाइड के हिसाब से कोई एक कार्यक्रम करना था इनको, जिसमें जो युगांत और रीवा भी सम्मिलित थे। युगांत का वो सीधापन, युगांत का वो साधारण जो रवैया था, जो लोगों के प्रति उसकी मदद करने की इच्छा होती थी और इतने अच्छे तरीके से वो बात करता था कि रीवा उसकी बातों से कहीं ना कहीं उसकी तरफ अट्रैक्ट होती गई और रीवा युगांत से बहुत अच्छे से बात करती। समय बीतता जाता है, युगांत और रीवा की अच्छी जमने लगती है। लोगों का ये कहना होता था कि पता नहीं लगता है ये दोनों लोग रिलेशनशिप में है कि क्या है, क्योंकि कई बार रीवा के बातों से, बर्ताव से, हरकतों से, उसकी स्थितियों से ऐसा लगता है कि वो युगांत को बड़ा प्रेम करने लगी है मन ही मन में। तो कई बार होता है ना, दोस्त यार आपके होते हैं, वो आपको चिढ़ाते हैं कि वो लड़की है, लगता है लाइन वाइन मार रही, भैया थोड़ा सा ध्यान वान दो, थोड़ा आगे आगे बढ़ो, थोड़ा लाइन वाइन सेट हो जाए। पहले तो युगांत के अंदर ऐसा था नहीं कि वो रीवा से कोई ऐसा रिलेशनशिप स्टेटस को कायम करेगा। लेकिन बहुत दिन समय बीत जाते हैं, रीवा के साथ बिताए गए उसके वो हसीन पल, वो कब उसको उसके उतना करीब लेकर आ जाते हैं कि एक छुट्टी हो जाती है। वो छुट्टी का जो समय होता है वो युगांत को खलने लगा। खलना इतना चालू हो गया कि वो 4-5 दिन की मात्र छुट्टी उसको ऐसा लगने लगा कि जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई हो। पूरे जीवन में कोई रस न बचा हो। किसी से मिलने जाता था तो मिल ही ना पाता था, लोगों में कोई रुचि ना हो, किसी काम में कोई इसकी रुचि ना पैदा हो रही थी, घर के अंदर मन नहीं लगता था। घर में जब भी बैठा था अकेला अकेला सा गुमसुम सा बैठा रहता। अब किसी को क्या बताया कि वो रीवा की चाहत में उदास होकर ऐसा देवदास सा बना बैठा है, ये बता भी नहीं सकता। लेकिन युगांत के अंदर रीवा के प्रति प्रेम बहुत था। वो रीवा की मुस्कुराहट,
वो रीवा की जो बात करने का तरीका होता था, उसके हर एक नए दिन पर नए कपड़ों को पहन कर आना, उन कपड़ों में रीवा को देखना, रीवा के साथ बैठकर उसकी जो लटें होती हैं उनको संवारना और उसके लिए मदद कर देना, उसके लिए पानी लेकर आना, कभी कभी तो घर से ही कुछ बनाकर लेकर चला जाना। ये सारी बातें रीवा यानी योगांत को काफ़ी ज़्यादा याद आया करती थी। समय बीता 4-5 दिन गुजर जाता है और वो नज़दीक दिन आता है जब ये कॉलेज जाता है। कॉलेज गया तो देखा कि रीवा आज आई नहीं है, पता नहीं क्यों, शायद वो पीरियड्स में थी, जो भी है, तो उसने छुट्टी ले रखी थी और इसने संपर्क साधा तो पता चला कि जो रीवा है वो इन पीरियड्स में है, अभी 1-2 दिन नहीं आएगी। वैसे ही एक लड़का अभी 4-5 दिन से परेशान और गुमसुम सा रह रहा था और अब जब उसको पता चलता है कि 1-2 दिन और भी अभी मुलाकात नहीं होगी तो उसके अंदर पता नहीं क्यों बेचैनी सी होने लगी। एक बार उसका मन करा कि रीवा के घर चले जाएं, इसी बहाने उनके मम्मी पापा से मुलाकात हो जाएगी, लेकिन ऐसा किया नहीं उसने क्योंकि इसके अंदर डर था, सीधा था, बहुत ज़्यादा हरकतें नहीं करता था। मन तो बड़ा हो रहा था कि रीवा के घर चला जाए क्योंकि ज़्यादा दूरी पर रीवा का घर था नहीं, लेकिन फिर भी ये गया नहीं। कॉलेज में इंतजार करता है। 2 दिन के बाद रीवा आती है और वो पहली मुलाकात ऐसा लग रहा था कि जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट टाइम उसने रीवा को देखा हो। बड़ी दूर से वो धीरे धीरे चलती चलती उसके करीब आ रही थी और वो रीवा को देखे जा रहा था, देखे जा रहा था, देखे जा रहा था। उसकी पलकें नहीं झपक रही थी, इतना प्रेम था उसके अंदर, इतना लगाव था रीवा के प्रति, पता नहीं क्या था। लेकिन जब रीवा एकदम नज़दीक आ जाती है, इतनी नज़दीक कि उसके सांसें इसके जो सांसों को मिलने लगी, तब इसको महसूस हुआ कि हाँ, रीवा सामने खड़ी है। रीवा ने बोला युगांत, तो युगांत पहले तो झिलमिलाया लेकिन पहले बोल नहीं पाया। लेकिन जब वो बोला तो देखा कि रीवा मेरे सामने खड़ी, एकदम से उसके आंखों से आंसू आ गए। तो रीवा ने पूछा इतना क्यों परेशान हो? तो बहाना बना दिया क्योंकि अभी रिलेशनशिप में नहीं थे, सिर्फ बातें चल रही थी। अक्सर इसको ऐसा लगता है कि रीवा इसको पसंद करती है। रीवा की हरकतें, कभी उसके कंधे पर सर रख देना, कभी छुट्टी के समय में वो गार्डन में अकेले बैठे होना युगांत का, और रीवा का दूर से आ जाना कि खाना खाओगे, टिफ़िन खाओगे, जो भी लेकर आती थी वो खिलाया करती थी। इन दोनों की बातें अच्छी खासी चल रही थी। तो एक बार किसी इन्हीं के एक फ्रेंड था सौरभ, उसने युगांत से बोला कि यार लगता है कि अब तुम्हें प्रपोज कर देना चाहिए। तो युगांत के मन में भी ख्याल पैदा होने लगे। वो रातों रातों में सोचता कि किस तरीके से प्रपोज करेंगे, कहीं वो प्रपोजल मना ना हो जाए, कहीं रीवा बुरा ना मान जाए। ऐसे बहुत सारे लाखों सवाल उसके मन में चला करते। एक दिन की बात है, इनका कोई पार्टी थी स्कूल के अंदर। वो होता है कि सारे सीनियर्स वगैरह जब निकल जाते हैं, एनुअल पार्टी होती है। एनुअल पार्टी के समय इसको महसूस होता है युगांत को कि कोई एक लड़का है जो रीवा को छोड़ने के लिए बाइक से आया है। तो युगांत रीवा से पूछता है कि ये कौन लड़का था? तो उसने बोला कि ये मेरा भाई था। कुछ उसने ज़्यादा कुछ जवाब नहीं दिया। और कई बार युगांत रीवा से पूछा करता कि कभी कोई पुराना कोई बॉयफ्रेंड वगैरह हो या कुछ हो तो मुझे बता सकती हो। पर रीवा का कभी ऐसा कहना हुआ नहीं। वो बातों बातों को टाल देती थी लेकिन कभी कंफर्मेशन नहीं देती थी कि उसका भी कोई बॉयफ्रेंड है या रिलेशनशिप स्टेटस में है। एनुअल की वो पार्टी, जब सारे ही लोग अपने मस्ती में मस्त थे, हर एक इंसान बहुत सच कर खूबसूरत बनकर आया हुआ था। आज वो पार्टी जिसमें वो लड़कियां जो खूबसूरत लग भी नहीं रही थी, उन्होंने भी अपने आप को बना ठना कर रखा हुआ था। और हर एक लड़का बढ़िया सा मस्त सा ब्लेजर ब्लैक, और इसने युगांत ने भी अच्छी एक ड्रेस को कैरी किया हुआ था। लेकिन सारी ड्रेसें उस समय फीकी हो जाती हैं जब युगांत रीवा को देखता है अपनी नज़रों से, जब वो काली साड़ी में आ रही होती है कॉलेज की तरफ और लंबी सी हील उसको और ज़्यादा ऊंचा कर रही थी। ऑलरेडी जो रीवा ऊंचे कद की थी, लेकिन वो लंबी सी हील, काली सी साड़ी और हल्की सी कमर का दिखना, उसने शायद पार्लर में काम कराया था तो बाल भी हल्का कर्ल थे, बड़ी खूबसूरत लग रहे थे उस दिन। युगांत जो है रीवा से बात करता इससे पहले कि प्रोफेसर ने युगांत को बुलाया कि जरा इधर आना, इधर का मैनेजमेंट देख लेना। हालांकि युगांत को रीवा से बात करनी थी लेकिन रीवा से बात कर नहीं पाया। युगांत दूर से देखता है कि रीवा के साथ कोई लड़का है। ये वही लड़का है जो बीते कुछ दिनों में रीवा को बाइक से छोड़ने के लिए आया था। रीवा को हाथ में ऐसे हाथ डालकर चल रहा हो जैसे लड़का, वैसा कुछ दिखाई पड़ रहा था और उसके साथ साथ वो घूम रहा था। ये बात युगांत दूर से देखता है, जैसे उसके पैरों के तले जमीन खिसक गई हो, जैसे न चाहते हुए भी उसका कोई ब्रेकअप हो चुका हो, दिल टूट गया हो, जैसे उसकी दुनिया उजड़ गई हो। क्योंकि जब एक लड़का किसी लड़की को प्रेम करता है और कोई गैर मर्द उसको टच करता है, टच तो बड़ी दूर की बात है, भाई साहब ने हाथों में हाथ डाल रखा था, तो उसकी ज़िंदगी कैसी बीतेगी वो वही समझ सकता है जिसने कभी किसी से प्रेम करा है। आज युगांत को ऐसा लग रहा था उसकी जो बोलने की घिघी है वो सी बंध गई थी। प्रोफेसर ने आवाज़ दी तो वो कुछ आवाज़ का रिप्लाई नहीं कर पाया। लेकिन बात तब बिगड़ गई, दिल तब टूट गया, धरती तब फट गई, आसमान तब चीर गया जब उसने देखा कि वो जो लड़की है, जो रीवा है, वो एक लड़के के साथ एक कोने में थोड़ा सा नहीं काफ़ी ज़्यादा क्लोज होकर एक दूसरे को किस कर रहे हैं। उसने उसकी उस कमर पर हाथ रखा था जिसने उसकी उस कमर को उस समय देखा था जब वो पहली बार चलती हुई चली आ रहे थे और उसको लगा कि कितनी खूबसूरत कमर है इसकी।
के ऊपर किसी दूसरे का हाथ युगांत को अंदर से तोड़ गया। एकदम से झड़पड़ाया युगांत, कर नहीं पाया कुछ, दौड़ते दौड़ते उसके पास गया और रीवा को आवाज़ देता है। पहले तो उसका मन करा कि रीवा को थप्पड़ मार दे, बहुत तेज इसको थप्पड़ मारे, इसको सबक सिखाएं कि ये क्या कर रही है, ये तो मेरी है। लेकिन फिर युगांत ठिठक गया, क्योंकि उसने पता था कि मैंने अभी कोई बात बोली नहीं है, कहीं बात बिगड़ ना जाए और रीवा बात मना ना कर दे किसी चीज़ के लिए। उसने कुछ बोला नहीं है। रीवा ने पलट कर देखा कि हाँ युगांत, अरे तुम इतनी देर में आए, मैं तुमसे कब से ढूंढ रही थी, मिलो मेरे बॉयफ्रेंड से, इनका नाम है आयुष। युगांत के सामने आयुष खड़ा है, बड़ा हैंडसम सा, वो भी लंबा चौड़ा स्मार्ट एकदम, जितनी लंबी रीवा उससे भी कहीं ज़्यादा लंबा, जैसे जिम विम करा हो। युगांत अपना लड़का जो कभी जिम विम नहीं जाता, साधारण सिंपल सा लड़का, मस्त सा एकदम अपनी ज़िंदगी को अच्छे से देख रहा था। और जब आयुष को देखता है तो उसके अंदर जेलसी पैदा हो जाती है। वो मिलता है, आयुष से हाथ मिलाता है, आयुष भी उससे हाथ मिलाता है और आयुष युगांत के कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, बेटा थोड़ा हिसाब से रहना, मेरी बंदी तुम्हारे कॉलेज में है, लाइन वाइन तो नहीं मारते हो। वो थोड़ा फ्लर्टी बॉय था। तो रीवा उसके थप्पड़ से कंधे पर टैप करती है, आयुष क्या है तुम भी मस्ती कर रहे हो, चलो सब कोई पार्टी एंजॉय करते हैं। पूरी पार्टी वगैरह हो जाती है, सब कुछ संपन्न हो जाता है। जहाँ एक तरफ धूम से पार्टियाँ बन रही थी, बढ़िया बैंड बाजों वाले जो डीजे वाले गाने होते हैं वो सब चल रहे थे, हर कोई पार्टी एंजॉय कर रहा था, कोई मॉकटेल एंजॉय कर रहा था। आज थोड़ी सी छूट भी थी तो कुछ लड़कों ने बियर वगैरह भी पी रखी थी। युगांत का दिल टूटा हुआ था, वो अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था सौरभ के, और सौरभ तफरी में बोलता है, क्या है युगांत, तुम्हारा तो लगता है सबई लुट गया, चली गई ना तुमको छोड़कर, लड़कियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये बात जैसे जैसे सौरभ उस बात को करोचता है, ऐसा लगता है कि जैसे वो उसके उस सॉफ्ट दिल पर खरोंच मार रहा हो। बार बार वो सौरभ की बातें युगांत को अंदर ही अंदर से तोड़ती चली जा रहे थे। जहां सौरभ बियर पी रहा था और युगांत ने बियर नहीं पी हुई थी आज तक, सौरभ कई बार बोलता गया कि भैया बियर एक बार टेस्ट मारकर तो देखो, जिंदगी हसीन हो जाती है। लेकिन युगांत ने कभी बियर को टच नहीं करा। आज दिल इतना टूटा कि युगांत ने 1 नहीं 2 नहीं 3 4 5 6 तक की बियर के निपटा दिए। वो गम में परेशान पागल, और रीवा उधर मस्ती कर रही है आयुष के साथ, उसके बाहों में बाहें, उसके साथ मस्ती, उसके साथ एंजॉयमेंट। और जब भी कोई दोस्त आता तो कहीं ना कहीं सबको ही पता था कि युगांत और रीवा का कुछ चक्कर है, तो कोई ना कोई आके उंगली कुरेद ही दे रहा था कि युगांत तुम्हारी वाली तो घूम रही किसी के साथ। कोई लड़की आती मस्ती करती हुई, एक शबनम नाम की लड़की थी, वो थोड़ा सा फ्लर्ट मस्ती वस्ती किया करती थी, दिल की थोड़ी अच्छी थी लेकिन शक्ल की थोड़ी काली थी। तो आती है और वो भी इससे मजे लेती, ले तुम्हारी तो रीवा तो चली गई, तुम तो जान छिड़कते हो उसके लिए। आज युगांत का दिन बहुत ख़राब था। पार्टी कंप्लीट हो जाती है, अगले दिन की बात होती है, अगले दिन भी रीवा नहीं आती। इस दिन 2-3 दिन तक रीवा आती ही नहीं, पता नहीं कहाँ है, किसी का कोई पता नहीं। युगांत कॉलेज जाता है, रेगुलर जाता है कि कब रीवा आएगी और मैं उससे बात करूँगा। रीवा एक दिन आती है कॉलेज और युगांत रीवा से बात करते करते पूछता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो बोलती, मैं तुम्हें क्या बताती, तुम्हें जानना क्यों है, वो मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं अपने रिलेशनशिप को ना थोड़ा सा प्राइवेट करके रखना चाहती थी, क्योंकि यू नो कि आजकल नज़र बहुत जल्दी लग जाती है, नज़र इज रियल। आयुष बड़ा प्रेम करता है मुझसे और मैं नहीं चाहती कि वो प्रेम कभी ख़त्म हो जाए। और ये बात क्योंकि मैं किसी को दिखाती नहीं थी अपने प्रेम को, तो आयुष को खटका करती थी। तो मैंने सोचा कि इस बार बहुत अच्छा मौका है, पार्टी भी बढ़िया है, तो चलो क्यों ना तुम सब लोगों को अपने पार्टनर से मिलवा ही देती हूँ। तुम्हें तो अच्छा ही लगा होगा, मज़ा आएगी नहीं, कैसा लगा। वो जैसे जैसे उसकी बातें, वो जैसे जैसे आयुष की तारीफ़ें होती जा रही थी रीवा की जुबान से, वैसे वैसे युगांत जैसे आधे से कम ख़त्म जैसा होता जा रहा था। युगांत धीरे से रीवा के पास बैठता है और उसके हाथों पर हाथ रखकर बोलता है, रीवा आई लव यू। रीवा कहती, पागल हो क्या तुम, आई लव यू टू, बेस्ट फ्रेंड वाला। तो बोलता है, नहीं, मुझे तुम सच में पसंद हो, मुझे तुम इतनी पसंद हो कि मैं तुम्हारे लिए दुनिया को जीत सकता हूँ, चांद आसमान ये दुनिया है सब क्या है, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ ला सकता हूँ। और मुझे पता है ये जिसके साथ तुम घूम रही हो आयुष, ये बेहतरीन लड़का नहीं है। मैंने पता लगाया, 2-3 दिन तुम स्कूल नहीं आई, कॉलेज मतलब नहीं आई, मैंने बहुत जांच पड़ताल करी। मेरा एक दोस्त है जो आयुष का भी म्यूचुअल दोस्त है, उसने बताया कि आयुष की कई सारी गर्लफ्रेंड्स हैं और वो तुम्हारे साथ में है, सिर्फ तुम्हारा यूज कर रहा है, तुम उसके साथ मत रहो, वो अच्छा लड़का नहीं है। तो युगांत की तरफ से वो आयुष की बुराइयां रीवा को पच नहीं रही थी। रीवा ने बोला, पागल मत बनो, वो बहुत अच्छा लड़का है, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंदर कुछ है मेरे को लेके,
इसका मतलब ये तो नहीं कि यार तुम बुराई करोगे, तुम तो मेरे अच्छे दोस्त हो, मैं तो तुम्हें कितना मानती हूँ। 4 दिन तुम्हारे साथ हंस खेल क्या लिया तुमने, तो अपनी लिमिट ही क्रॉस कर दी। ऐसे थोड़ी ना होता है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओगे और मैं तुमको अपना बॉयफ्रेंड बना लूँगी। कुत्ते से शक्ल है तुम्हारी, तमीज़ है तुम्हें? एक बार तो मुझे पलट कर तो देखो, देखो ना युगान, देखो मेरी शक्ल देखो तुम एक बार, तुम्हें मैं मिलूंगी। लंगूर के हाथ में अंगूर, क्या बात कर रहे हो? वो काली सी वो है ना लड़की, उसको पटा लो। अरे बहुत सारी लड़कियां हैं स्कूल में, जिधर बताओ उधर सेटिंग करा दूं तुम्हारी। परेशान मत हो, तू तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना यार। मैं जिससे बात नहीं भी बन रही होगी उससे बनवा दूंगी, एंड मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। युगांत कुछ नहीं जवाब दे रहा था। युगांत शांत बैठा था, बस उसकी बकवास सुनता चला जा रहा था। उसके लिए बकवास थी, रीवा के लिए शायद राय थी। रीवा बार बार उसको समझाती थी कि आई नो कि इमोशंस क्या होते हैं। मुझे पता है युगांत तुम्हें बड़ा बुरा लग रहा होगा, और मैंने भी कई बार महसूस किया कि तुम्हारे अंदर मेरे लिए प्रेम है, लेकिन मैं तुमसे डायरेक्ट मना नहीं कर पाई, क्योंकि तुम मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हो, बहुत क्लोज फ्रेंड हो तुम मेरे। तुमसे ज़्यादा तो मैंने पूरे कॉलेज में किसी को माना ही नहीं, और जब तुमको मैं बताती या मैं बोलती या मना करती तो शायद तुम्हें बुरा लगता। तुम पहले मुझसे एक बार पूछ लेते कि क्या मैं तुमसे प्रेम करती हूँ या नहीं। तुमने मुझसे कई बार पूछा कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है कि नहीं। मैं अपने रिलेशनशिप स्टेटस को एक्सपोज नहीं करना चाह रही थी, दैट्स फॉर द रीज़न मैं नहीं चाहती थी कि कोई जाने, और एक अच्छे मौके के तलाश में मैं मिलवाना चाह रही थी आयुष से। मेरी गलती, मुझे माफ़ करो, सॉरी। देखो मैं ना घुटने पे बैठ के सॉरी बोल रही हूँ। युगांत बोलता है कुछ मत करो, तुम शांत बैठो। अच्छा लगा हम दोनों की दोस्ती को देखकर। भाव मतलब मैं जवाब नहीं दे सकता, तुम इतनी अच्छी रही मेरे लिए। चलो बहुत अच्छा रहा, लेकिन मैं एक पौधे को पेड़ जब बना चुका हूँ अपने जीवन में, तो पेड़ से पौधा नहीं बना सकता। तो बोलती रीवा मतलब क्या है तुम्हारा? यानी कि मैं, युगांत कहता है, यानी कि मैं जो है दोस्ती से कहीं ऊपर तुम्हें समझता हूँ। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम मेरे सपने में आती हो कई बार, पता नहीं क्या क्या बनकर, कभी मेरी पत्नी बनकर, कभी वो हसीन सी राजकुमारी बनकर, मैं राजकुमार सा बना हूँ, घोड़े पर जा रहे हों हम दोनों बैठकर और बादलों में ये घोड़ा उड़ रहा हो। कई बार तो ऐसे सपनों को मैंने देखा। कई बार तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि तुम वरमाला लेकर आई हो दरवाजे पर खड़ी, और मैं सो रहा था और सोते सोते उठकर आया तो तुमने बोला अरे मेरे बाबू ये लो तुम वरमाला पहनो। कई बार ऐसे बहुत सारे हसीन पल मैंने देखे हैं। जब तक मैं तुम्हारे साथ रहा ज़िंदगी बहुत खूबसूरत रही रीवा। आज से हम दोनों की दोस्ती यहीं से ख़त्म होती है। तो रीवा उसको समझाती है, लेकिन युगांत मानता नहीं है, और आंखों में वो आंसू लिए, रीवा खुद देख रही थी उसकी आंखों में आंसू है, उन आंसुओं को लेकर युगांत वहाँ से चला जाता है। खैर वो दिन भी गुजर जाता है, वो मंजर भी गुजर जाता है जब युगांत की आंखों के सामने रीवा किसी और की तारीफ कर रही थी। अब युगांत टूट चुका है। अब युगांत वो लड़का है जो सब कुछ कर सकता है। युगांत मन ही मन सोचता है कि यार मैंने अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया एक लड़की के लिए। बहुत सारे लोगों से बातचीत करता है, कई लोग उसको समझाते हैं, दोस्त यार होते हैं ना लड़के लोग, उनका सीधा कहना होता है कि 36 आएंगी, कहाँ पड़े हो चक्कर में लला। एक ही थोड़ी ना है जीवन में, शादी करा लो, ज़्यादा आग लगी हो तो बताओ तो वैसे खाने पर बिठवा दें, प्रोस्टिट्यूशन करवा दें, सारी आग बुझा लेना बेटे। काय मस्ती कर रहे हो? वो रीवा जैसी लड़की जो किसी और के उसके पीछे पड़े हुए हो, एटीट्यूड मार रही तुम्हारे सामने किसी और को लेकर आई, तुम भी कहाँ पड़े हो? दोस्त लोग समझाते हैं, अपने यार लोग बैठते हैं तो 4 बातें अच्छी हो जाती हैं, लेकिन वो अच्छी बातें, वो अच्छी राय तब समझ में आती हैं जब दिल खुला हो, और जब दिल बंधक में बंधा हो और दिल टूट चुका हो, दिल किसी और के प्रेम में कवर हो चुका हो, तो कैसे किसी की बात समझ में आए? वो समझ ही भी ना रहती युगांत को। तो युगांत ने ऐसे प्लान बनाया कि अब तो सब कुछ बिगड़ ही चुका है, रीवा को उसकी मैं औकात याद दिलाऊंगा। अच्छा, ये चीज़ सोचते अगले दिन की बात है, सोचते जा ही रहा था कि पता नहीं क्यों इसकी नज़र पड़ी एक बाइक पर, और वो बाइक किसी और की नहीं थी, वो आयुष की थी। वो वही बाइक, वो वही चीज़ जब रीवा पहली बार आयुष के साथ बैठकर आई हुई थी, और जब इसने रीवा से पूछा था कि ये कौन है तुम्हारा, तो रीवा ने भाई बोला था, और वो वही लड़का जिसके साथ उसने किस करा हुआ था, और जब पकड़ लिया था तब उसने अपने प्यार का इजहार किया हुआ था, एक्सपोज किया हुआ था। तो अपने आंखों के सामने जब युगांत उस बाइक को देखता है तो सिर्फ बाइक नहीं देखता, बाइक पर बैठा हुआ आयुष देखता है, और आयुष के पीछे बैठी हुई रीवा को देखता है। उसने एक छोटा सा प्यारा सा बैग डाल रखा था, मस्त से कपड़े पहन रखे थे, शॉर्ट ड्रेसेस पहन रखी थी, उसकी वो खुली सी टांगे शॉर्ट ड्रेसेस में उसको और ज़्यादा हसीन लग रही थी, अच्छी लग रही थी। उसके बाल धीरे धीरे से उड़ रहे थे, और ये भी अपने बाइक से था, तो उसने अपने बाइक को स्टार्ट करा पीछा करने के लिए, आखिर ये जाते कहाँ हैं। तो पीछा करते कम से कम 10 किलोमीटर वो बाइक चली होगी, और चलते चलते वो बाइक एक उतरती है एक ऐसे रेस्टोरेंट में जिसमें जो लोग खाना वाना खाते हैं। ये बाहर इंतज़ार कर रहा होता है,
लेकिन काफ़ी लंबा समय गुजर जाता है, ये आते नहीं है अंदर से बाहर, रीवा और आयुष। तो सोचता है कि जाकर मैं भी देखता हूँ कि आखिर इतना समय हो गया, कम से कम 3 से 4 घंटा हो चुका है, रेस्टोरेंट में खाना खाने ही आए हैं या कोई और बात है। दरअसल ये रेस्टोरेंट के अंदर कंबाइंड होटल्स रूम भी थे, और ये जब जाता है अंदर तो देखता है कि जो लॉबी बनी होती है जहाँ पर खाना वगैरह सर्व किया जाता है, वहाँ पर ना आयुष है ना रीवा है, सिर्फ बाइक बाहर खड़ी है। तो उसको समझ में नहीं आता कि होता क्या है। तो ये देखता क्या है, इसका जो एक फ्रेंड था वहीं पर मिल जाता है, और वो फ्रेंड उनके यहाँ पर रेस्टोरेंट में काम करता था। तो अपने दोस्त से पूछता है कि यार एक बात बताओ कि यहाँ पर 2 लोग आए हुए थे, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो लोग किस कमरे में रुके होंगे या कहाँ पर होंगे, क्योंकि उसने बताया कि वो लोग अभी कमरे में गए हैं। तो ये जाता है, नंबर पता चल जाता है अपने दोस्त के माध्यम से, और कमरे की जो की होती है उसके किनारे छोटा सा होल होता है, लूप होल हो या किस्मत कुछ दिखाना चाह रही हो, पता नहीं क्या, बट उस लूप होल से जब वो अपने आंखों से देखता है तो जो मंजर देखता है जैसे किसी की ज़मीन फट गई हो उसके पैरों के तले।